में प्रेमानंद महाराज जी लगभग 2 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, डिफेंडर से लगभग 2-3 गाड़ी है। उनके चेला भी जो है कि कोई बुलेट से चल रहा है, कोई स्कूटी से चल रहा है, कोई उससे हार्ले डेविडसन से कोई चल रहा है। तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ी से चलना भी इफेक्ट करता है कि संत महात्माओं के लिए जो है कि उचित नहीं है। हाँ, तो मुझे उनके द्वारा अवसर मिला था, लेकिन इसी सब कारणवश से हमने उनको अवसर को ठुकरा दिया। अच्छा, आप वहाँ पे गए थे तो आप तो वहाँ प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम सब तो गए होंगे। वहाँ के कुछ यादगार चीजें बताइए, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा आपको वहाँ लगा। वहाँ पे ये दोनों पहलुओं पे आप चर्चा करिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज देश में प्रेमानंद महाराज जी काफी चर्चित हैं। उनको उनकी बात जो भी निकलती है, अच्छी बातें वो करते हैं। पाखंडवाद से संबंधित उनकी बातें नहीं रहती है। हाँ, ये तो बात सही कहा। और मतलब फैक्ट बात वो करते हैं। तो ऐसे ही मेरे भी विचार किए कि आज कलयुग के वर्तमान समय के काफी अच्छे ये एक संत हैं और इनसे मिलना चाहिए। तो जब मैं वृंदावन गया, जहाँ पे उनका आश्रम है, उस आश्रम का नाम कैली कुंज है। कैली कुंज है ना। तो जब मैं उनके आश्रम में जब मैं गया तो महाराज जी ऐसे सबसे नहीं मिलते हैं, उसकी कई प्रोसेस होती है। अच्छा, आपको मिलने का मौका मिला था? हाँ, मिला था। तो उसकी कई प्रोसेस होती है, हमने उस प्रोसेस को पूरा किया। अंत में मुझे 2 दिन बाद मुझे उनसे एकांतिक दर्शन का अवसर मुझे मिला। लेकिन उस 2 दिन में हमने वहां पे कुछ ऐसी चीजें देखी जहां पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मिलना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की विचारधारा देखिए अलग होती है। अब ऐसा नहीं कि आप मोहम्मद साहब को माने तो मैं भी मानूं, आप जीसस क्राइस्ट को माने तो मैं, आप अम्बेडकर को माने तो मैं अम्बेडकर को मैं मानूं, ये जरूरी नहीं है। अपनी विचारधारा, वो तो अपना फ्रीडम है अपना। तो मुझे ऐसा वहां पे लगा कि महाराज जी आज मोह माया से दूर की सबकी बात करते हैं। तो जब महाराज जी के आश्रम कैली कुंज में गया तो वहां पे महाराज जी का जो है देखा कि अरबों का आश्रम वो बनवा रहे हैं, कई फ्लोर का। अच्छा, मतलब ये हाँ, तो महाराज जी, हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज जी का है। अरबों का आश्रम वो बनवा रहे हैं, मतलब उनके नाम का है। अब पैसा कौन दे रहा है ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन कल को उसमें अभी वर्तमान में उनका जो कार्यक्रम लगता है उसी आश्रम में ही लगता है जो नया वाला बन रहा है। पुराने वाले आश्रम के ठीक सामने ही एकदम बनवा रहा है। वो पहले एक होटल था, उसके बाद उसको तोड़ा ओड़ा के बनवाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि संत आदमी के लिए तो कुटिया ही बहुत है। संत आदमी के लिए संत आदमी जहाँ पैर खड़ा रख दे वही स्वर्ग है। हाँ, संत आदमी जहाँ पैर खड़ा रख दे वो वही स्वर्ग है। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरी व्यवस्था में देखा, क्योंकि मुझे एक प्रश्न उससे पूछना था, उनसे एक प्रश्न मुझे पूछना था। अब मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछना था कि महाराज जी हमारी जीविका नहीं चल रही है, या मेरी बीवी मुझसे नाराज, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज है, या मेरी पटीदार मेरे साथ ये कर रहे तो क्या, या मेरे ऊपर भूत प्रेत, ये सब नहीं। ये सब का व्यवस्था मैं जानता हूँ, इसका उत्तर भी मैं जानता हूँ। मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछना था जो एक समाज को नई दिशा दे, ऐसा मेरा प्रश्न ही था। तो उसके बाद वहां पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में था, तो महाराज जी के कई चेला लगे हुए हैं। तो पहले चेलाओं से मिलना पड़ता है महाराज जी के। तो उनके चेला से जब मैं मिला तो उन्होंने पूछा क्या कैसे, तो कहे आपका क्या प्रश्न है। तो उनसे हमने अपने प्रश्न बताए कि मेरा ये प्रश्न है। तो उनका जवाब आ रहा है उनके चेला का, आप राधा राधा नाम जपिए और ये माथे पे जो है वो लगाइए, अरे क्या कहते हैं उसको, बबूत उबूत जो होता है वो रस, उससे क्या रज 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 लगाइए और राधा राधा नाम जपिए। तो मैं कहा कि महाराज जी मेरा राधा राधा नाम तो मैं दिल से जपता हूँ, ये रज जो है माथे पे लगा के अगर ना शो करूं तब भी मेरी आत्मा जिसको मानती मैं मानता हूँ। आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मेरे प्रश्न का जवाब आप महाराज जी से क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। तो क्या नहीं हो पाएगा कि अच्छा। तो उसके बाद
फिर मुझे वहां एक एहसास हुआ कि महाराज जी के पास वही व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। सेलेक्टेड ये होते हैं कि महाराज जी से वो व्यक्ति प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे जिनका प्रश्न इस प्रकार हो कि महाराज जी मेरा बेटा बहुत दारू पीता है, मैं क्या करूं। अच्छा, व्यवहारिक प्रश्न होता है लोगों के। महाराज जी मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुनना है, क्या करूं। महाराज जी मेरा पति मर गया है तो मैं क्या करूं, बहुत याद आता है। महाराज जी मेरा पटीदार ऐसा करता है वैसा कर। इस प्रकार का प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि समाज से संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा। तो मुझे बुरा लगा, बहुत बड़ी बात ये मुझे बुरा लगा। मैं कहा महाराज जी आप आज जो चीज बता रहे हैं इसको कबीर साहब 1300 ईस्वी में ही बता चुके हैं, 1319 ईस्वी में। वो भी महान संत थे, महान संत जो विश्व में जाने जाते हैं। आज देखा जाए संत रविदास रहे, संत रविदास रहे, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जीसस क्रिस्ट, मोहम्मद साहब, बहुत अच्छा, ओशो रहे, श्री रविशंकर रहे। तो मतलब ये तो हर व्यक्ति जानता है कि नहीं कमाएंगे तो कल को बेरोजगार रहेंगे, मरेंगे, दारू पी रहे हैं तो लीवर खराब हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति जानता है कि जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो सभी लोग जानते हैं कि मतलब भूत प्रेत होते नहीं है। तो ये कोई नई चीज नहीं बताते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो उनको लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो संत है तो उनके मुंह से उनके शब्द अच्छे लगते हैं। अगर वही बात अगर हम लोग कहा जाए तो लोग हंसेंगे, बात समझिए। लेकिन उनको उनके वो संत है तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन आज जो बात हो रही है उस बात को कई हजार साल पहले महान गौतम बुद्ध देख लीजिए, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग किया था। और उसके बाद जब वो संघर्ष की राह पे जब चले, ज्ञान की खोज में जब चले, तो उन्होंने तमाम ज्ञान तो उन्होंने दिया। और क्यों उन्होंने घर छोड़ा, क्योंकि वो बाल्य अवस्था से ही काफी जिज्ञासु थे, या कहा जाए कि काफी बुद्धिमान तरीके के व्यक्ति थे कि उनको एहसास हुआ जब ये कौशल राज और शाक्य वंश में जब खेत को लेकर जब बात नहीं बनी, मार पीट हुआ, तो उन्होंने कहा तुम लोग चूल्हे भाड़ में जाओ, मैं ही घर को त्याग करते रहो। इसी वजह से तो महात्मा गौतम बुद्ध ने घर की त्याग किया था। तो त्रिपिटक उनकी किताब है, आप उसको पढ़िए। तो ये सब पहले से महान संत लोगों ने सारी बातें को बताया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, महाराज जी का एक और व्यवस्था नहीं अच्छा लगता है कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं वीआईपी लोगों को। अच्छा, वीआईपी कार्ड की व्यवस्था। हाँ ना, जैसे कैसे, अब जैसे मान जाइए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आए, ठीक लगा, चलो। लेकिन इस शिल्पा शेट्टी का पति है, पता नहीं राज कुंद्रा नाम है, एकदम बहुचट है, लतखोर है, शुद्ध भाषा में बोले, इतना नीच इंसान है, इतना नीच इंसान है कि साला ब्लू फिल्म बनाता था। ब्लू फिल्म बनाता था, ये दुनिया जानती है। और उसको महाराज जी अकेले में उसको संरक्षण दे रहा है। अरे महाराज जी को वैसे आदमी को अपने दूर दूर तक नहीं भटकने देना चाहिए, ये मेरा मानना। तो बहुत बड़ी बात है, सही बात। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ठीक है, और भी बड़े बड़े राजनीतिक गए, ठीक है, उनका एकांतिक में अकेले में बैठ के मिले थे, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है कि आप संत है, आपके लिए सभी लोग बराबर है। हाँ, ये भी सही बात है। लेकिन उनका वीडियो अक्सर आप देखिए ना कि कुछ वीआईपी लोग ज्यादा उनको अकेले मिलते हैं। तो ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। अब दुनिया को अच्छा लगे तो दुनिया का ठेका मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी विचारधारा में बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो उनके चेला जो है मेरे प्रश्न का जवाब देने के बजाय मुझे ये कह रहे हैं कि आप रज लगाइए माथे पर, राधा राधा नाम जपिए। यानी उनका कहने मतलब था तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अल्लाह, तो मैं कहा ठीक है, माँ तो मेरे दिल में है, ठाकुर जी भी मेरे दिल में है, आप जवाब दीजिए, चना दीजिए। एक चीज और मुझे माँ नहीं ठीक लगा कि महाराज जी यार लगभग 2 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, डिफेंडर से, लगभग 2-3 गाड़ी है। उनके चेला भी जो है कि कोई बुलेट से चल रहा है, कोई स्कूटी से चल रहा है, कोई उससे हार्ले डेविडसन से कोई चल रहा है, तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ी। तो संत आदमी के लिए 2 करोड़ की गाड़ी में, अरे ठीक है, आपको अगर समस्या है तो आप एल्टो से भी चल सकते हैं, 2 लाख की गाड़ी से भी आप चल सकते हैं, चलो एक स्विफ्ट से चल सकते हैं। लेकिन 2 करोड़ की गाड़ी से चलना, ये भी एक हमें नहीं समझ में आया। फिर कहीं ना कहीं जो है कि वो वही रहो। तो कहीं ना कहीं जो है कि
2 करोड़ की गाड़ी से चलना भी इफेक्ट करता है कि संत महात्माओं के लिए जो है कि उचित नहीं है। हाँ, तो मुझे उनके द्वारा अवसर मिला था, लेकिन इसी सब कारणवश से हमने उनको अवसर को ठुकरा दिया। मैं शायद भारत का पहला ऐसा नागरिक होऊंगा कि ऐसे संत जो कि यहाँ देश में लोग उनको पूजते हैं, लोग उनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमें ठुकरा दिया। मुझे नहीं, मुझे विचारधारा नहीं अच्छी लगी, मैं ठुकरा दिया। अच्छा, मैं जो मांगना रहेगा मैं ऊपर वाले से